मंडी में परेशानियां बहुत आ रही हैं। तकरीबन 150 से 200 ट्रालियां आज सुबह भी मंडी के दोनों गेटों पे खड़ी। बीजेपी का कोई लीडर अलग से अपने विचार एक बार प्रकट करके तो दिखाए, जोड़ा बांध के घर बिठा दें। उनके क्या हालात है चाचा भतीजों के सारा देश जानता है। बीजेपी केवल अपना घर संभाले और इनेलो के बारे में तो कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। जिनको यमुना पार कराना था उन्हीं की कश्ती में दुष्यंत चौटाला जी जाकर बैठ गए। सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है, सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं जानता हूँ आप भाई जयप्रकाश जी की बात कर रहे हैं, ये SR के दीपेंद्र गुट, हुड्डा गुट, ये केवल विपक्ष द्वारा। दिलाराम जी ने कुछ काम तो कराए होंगे जो आपने लगाए हैं, और यही आपकी सड़क की आप बाबा लदाना से टप्पे जहाँ आपके गांव के पास पेट्रोल पंप है वहाँ हालत देख लो। एक लोगों में ये भ्रम है जी रणदीप जी केंद्र की राजनीति करेंगे। वही परिस्थिति आज हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। अभय सिंह जी भी अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब मेरे मुंह पे एक कहलवा दीजिए कि रणदीप सिंह ने आपको ये कहा हो कि टिकट देंगे। धर्मवीर जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, श्वेता ढोल जी हैं। हरियाणा के 3 नेताओं का नाम लूंगा, उनके बारे में चौधरी साहब सुदीप जी क्या सोचते हैं। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज बहुत लंबा टाइम के बाद मिले हैं, ये बात भी मैं ज़रूर कहूँगा। माननीय श्री सुदीप सिंह सुरजेवाला साहब, सबसे पहले आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा में स्वागत करते हैं आपका। सोनू भाई, अजय भाई, आपका और आपके चैनल चढ़ता हरियाणा का जो दिन प्रतिदिन बड़ी स्पीड से, मैं तो हर रोज़ आपके व्यू देखता हूँ, हर रोज़ आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ। बहुत अच्छी तरीके के और बहुत अच्छे मुद्दे जो हल्के के इलाके के उठा रहा है, उसके लिए आपको बधाई दूंगा और आपके सभी साथियों का किसान भवन की तरफ से और मेरी तरफ से स्वागत है। सुदीप जी, जैसे सीजन चला हुआ है, बात किसानों की कर लेते हैं, जबकि किसान भवन में बैठे हैं तो किसानों की बात ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मंडी में परेशानियां बहुत आ रही हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कल मैं 1-1.5 घंटा मंडी में रहा हूँ, ट्रैक्टरों की बड़ी बड़ी लाइन है आने के लिए किसानों का रास्ता, लेकिन चारों गेटों पे ताला लग जाता है, उठवान तरीके से नहीं हो रहा। सबसे ज़रूरी है मंडी में पानी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था ही नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप? सुनो भाई, मैंने भी आपका प्रोग्राम देखा, जैसा कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था। कल शाम को भी जब मैं वहाँ से आया और आज सुबह मैं स्वयं मेरे खेत में भी गया क्योंकि मशीन का कंबाइन लगी हुई थी, इसलिए आज सुबह भी मंडी में यही हालत थी। तकरीबन 150 से 200 ट्रालियां आज सुबह भी मंडी के दोनों गेटों पे खड़ी थी। कल भी मंडी का गेट पर बंद था। बहाना ये है कि उठान नहीं हुआ इसलिए जगह नहीं है, लेकिन ये बात तो आप भी समझते हैं, जब इतनी भारी मात्रा में अनाज मंडी में आ जाएगा, 70% 60% जमींदार ऐसा है जो ट्राली किराए पे लेके आता है। इतने अनाज मंडी में आने के बाद ना तो वहाँ आपने स्वयं देखा पानी की कोई व्यवस्था है, कोई आसपास कोई ढाबा, कोई सरकारी व्यवस्था के बारे में तो सोचना ही छोड़ दो। मंडी में 10 रुपए में थाली मिलती है। सरकारी व्यवस्था के बारे में तो आप सोचना ही छोड़ दो। कोई बेचारा प्राइवेट ढाबा वहाँ नहीं है। जो हमारा जमींदार सुबह 5 बजे ट्राली लेके आया, पीने के पानी का, कहीं बाथरूम जाने का, नहाने नहाने की तो दूर की बातें हैं। कहीं किसी को सुबह जल्दी से घर आया शौच आदि के लिए जाने का, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे वो मजदूर हो चाहे वो जमींदार हो, सबका बुरा हाल है। पुरानी मंडी तो बाजार के पास है, इसलिए थोड़ा सा उनको आसानी हो जाती है, लेकिन पुरानी मंडी में कितना अनाज आता है। जब सीजन पीक पे होता है तो पुरानी मंडी तो 2 या 3 दिन से ज्यादा काम ही नहीं कर पाती है। नई मंडी पे तो आप स्वयं देख के आए हैं। सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन किसान के लिए या मंडी स्वयं व्यापारी के लिए भी क्या व्यवस्था है? कुछ भी तो नहीं है। आंखें मुंदी हुई है। मैं तो स्वयं अभी सारे साथी बुलाए, घोड़ा से भी साथी आए हुए हैं, एक बार मंडी में जाके आएंगे, प्रधान जी के पास भी जाके आएंगे। सर वो क्या है, किसानों के ट्रैक्टर ही बाहर खड़े हैं, जो मतलब कि उसका जिम्मेवार कौन होगा अगर कोई पीछे ठोक देता है? चलता रोड है और लाइन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंधी सरकार है। आदमी वो ये ना, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कोई लोकल विधायक, कोई मंत्री, कोई अन्य अधिकारी कोई संभालने नहीं आता। 10 बजे तक कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मैं 10:30 सवा 10 बजे के करीब वहाँ से क्रॉस किया हूँ, नरवाना मंडी से आके कैथल मंडी के पास कुछ भी नहीं रहा, ऐसे ही जमींदार खड़े हैं। और रणदीप जी को बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है केंद्र में। हाँ, जैसा आप जानते हैं, पहले कर्नाटक और अब पार्टी को उन्हें लगा कि उनका काम करने का जो तरीका है, तो मध्य प्रदेश जैसी बड़ी स्टेट हमारे लिए तो बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है कि हमारे नेता को, हमारे इलाके के नेता को इतनी बड़ी स्टेट की लगातार कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है। हमें तकलीफ इस बात की होती है कि 2 महीने वो नहीं आ पाते जिम्मेवारी की वजह से, और गर्व और खुशी इस बात की होती है
कि पार्टी उन्हें सबसे योग्य आदमियों में, सबसे अच्छी मैनेजमेंट वालों में मानती है, जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटों की जिम्मेवारी दी है। एक आपके बहुत करीबी हैं, बहुत खास नेता हैं कैथल से ही, वो ये कहते हैं कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला तो राज्यसभा चले गए हैं और कैथल और कल्यात तो अब हम लड़ेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं जानता हूँ आप भाई जयप्रकाश जी की बात कर रहे हैं, जी, वो उम्र में भी मेरे से बड़े हैं जी, और तजर्बे में भी मेरे से बड़े हैं। मैं कभी उनके बारे में कोई बात या कोई कटाक्ष करना पसंद नहीं करता। जी, बात रही राज्यसभा की, पार्टी को लगा कि राज्यसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला की आवश्यकता है तो उन्हें राज्यसभा में ले गए। जी, जब विधानसभा का चुनाव आएगा 1 वर्ष बाद, जी, तो ये पार्टी से श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात हुई है कि राजनीतिक तौर पर वो हरियाणा में ही अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आप देखेंगे स्वयं जब चुनाव आएगा, उससे पहले वो आपको यहाँ नजर आएंगे। वैसे भी रेगुलर फील्ड में हर शनिवार इतवार को वो आते हैं। ये तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक की जिम्मेवारी की वजह से थोड़ा गैप हुआ है, नहीं तो 1 महीना जब बीच में खाली था तब यहीं कैथल ही थे और पूरे हरियाणा में भी प्रोग्राम शुरू किए थे। रही भाई जयप्रकाश की बात, वो स्वयं जानते हैं राजनीतिक आदमी को पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए, कहीं भी जिम्मेवारी के लिए भेज सकती है। हमारे बड़े भाई स्वयं जयप्रकाश जी को भी तो आदमपुर भेजा था, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका कलायत पे से हक खत्म हो गया। जी, वो स्वयं भी तो हिसार से लड़े, जी, जी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसमें दम है, जिसमें जैसा कैलिबर है, पार्टी उसको वैसा इस्तेमाल करेगी। एक यही पार्टी है जहां आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जी, जी, बीजेपी का कोई लीडर अलग से अपने विचार एक बार प्रकट करके तो दिखाए, जोड़ा बांध के घर बिठा देंगे। बात कर लेते हैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जब मंत्री थे कैथल जी। से, लोगों ने बहुत प्यार दिया उनको और जी। बड़ी बुलंदियों पे भी पहुंचाया है। जी, लोग ये कह देते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जब कैबिनेट मंत्री थे तो कैथल में तो उन्होंने काम कराए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं। ये बात लोग हल्का के लोग भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जो अपने साथ लगता है इलाका है, पूरी डिस्ट्रिक्ट है कैथल, ये कहते हैं कि कभी मौका मिले तो आप लोग पूछना कि भाई कलायत में क्या किया है, चीका में क्या किया है और डांड कुंडरी में क्या किया है। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगा, जी, आप ऐसा करिए, मैं आपको ना कंप्लीट बुकलेट देता हूँ एक। जी, कलायत, पुंडरी और चीका, जी, 2005 से लेके 14 तक जितने बिजली घर बने हैं, जितनी नई सड़कें बनी हैं, अगर वहां पर आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला का और लोकल विधायक का पत्थर ना निकले तो जो सजा चोर की वो मिली। जी, पूरी पुंडरी में, पूरी चीका में, चाहे दिल्लू राम जी थे वहां पे, चाहे तेजी मान जी थे, चाहे कोई भी रहा, आप चाहे दिनेश कौशिक जी से, उनके समय में भी आपको पूरी चीका, पुंडरी और कलायत विधानसभा में हर जगह, चाहे वो बात्ता का खेल स्टेडियम हो, चाहे 220 हो, चाहे 33 kV के जितने हो, चाहे नई निकाली गई सड़कें हो। बेशक शुरू में हमारी बहन रही कलायत से 2005 में, जब कलायत रिजर्व होता था, तब भी देख लीजिए। हाँ, गीता मुक्कल जी रही उस समय भी। अब मेरे साथ चलिए, अभी चलिए, मैं आपको दिखा के लाता हूँ। पूरी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसे 2 या 3 गांव का हेड नहीं मिलेगा जहां आपको 133 kV रणदीप सिंह सुरजेवाला का नहीं लगा था। जिस प्रकार से जो जो डिपार्टमेंट मिलता रहा, उसी डिपार्टमेंट का बजट पूरी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट नहीं, जींद डिस्ट्रिक्ट के भी इलाकों में आपको हर जगह मिलेगा नया लगा हुआ। चाहे हमारे पास पब्लिक हेल्थ रहा, आप पब्लिक हेल्थ का देख लीजिए, पूरा कलायत का नया सीवर नए सिरे से उस समय का लगा हुआ है। पूरी चीका का, पूरी पुंडरी मंडी का। बिजली का डिपार्टमेंट जब रहा, सारे 33 kV जितने भी हैं नए सबलेट बने हुए सारे। चाहे हमारे पास रोडवेज का महकमा रहा, कलायत बस स्टैंड देख लीजिए, कैथल बस स्टैंड देख लीजिए, ये सभी उसी समय के तो बने हैं। अब वो समय हो गया 9 साल पुराना। आप मुझसे सवाल कीजिए, 2014 से 2023 का अक्टूबर आ गया जी। गठबंधन की सरकार बने पूरे 4 साल हो गए और बीजेपी की सरकार बने 9 साल हो गए। इन्होंने क्या किया? मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया जब पढ़ना। मैं तो भगवान से यही विनती करता हूं कि वो बहुत जल्दी बने और बहुत जल्दी शुरू हुए। 4 साल 3.5 साल के करीब डिक्लेयर किए हो गए। अब कल मैंने देखा कि शायद वहाँ 2 रेते के ट्रक जी। और 1 कंटेनर उतरा हुआ है जी जी। इससे आगे कुछ नहीं है। अभी तो ये है ना, चुनाव सिर पे आ गया तो लोगों को जवाब क्या देंगे। अभी तो क्लियर 100% क्लियर टेंडर भी नहीं हुआ है। एक टेंडर कहते हैं हुआ है जी, लेकिन वही बात है जी, आंधे वाली बात है, जब तक बढ़ के अपने जाफी में नहीं आ जाए हम तो मानते नहीं। जैसे आप तो कैथल की राजनीति के बड़े करीब हो जी, रहते हो जी, आपको क्या लगता है कि भाई लीलाराम जी ने कुछ काम तो कराए होंगे जो आपने लगाए हैं कि भाई ये लीलाराम जी ने वास्तव में काम कराए हैं? आप मुझे उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला जी, या उनके खिलाफ पार्टी का ना समझ के अगर एक लोकल कैथल का बाशिंदा मान के भी अगर करे जी, तो मुझे पूरी कैथल में कहीं कोई ऐसी नई चीज नजर नहीं आती
एक आपने मेडिकल कॉलेज कहा है कि भाई उसका काम शुरू हुआ है, उसके अलावा पूरी कैथल विधानसभा में कुछ ऐसा नया नजर नहीं आता जो पिछले 4 साल में नया प्रोजेक्ट आया हो। आप कोई भी स्कूल दिखा दो, कोई नई सड़क आई हो, कोई नया बिजली घर आया हो, कोई कॉलेज आया हो, कोई स्टेडियम आया हो, कुछ तो हो। कैथल एक बहुत बड़ी विधानसभा है जी। कैथल शहर की आबादी तकरीबन 2.5 लाख है। पूरे शहर में कोई एक नया कोई प्रोजेक्ट तो दिखाओ, हम तो फिर मानेंगे ना जी। सिर्फ बातें करने से कि हमने बहुत वो कर दिया, तो ग्राउंड पे तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। और ये कैथल की स्थिति नहीं है, ये पूरी कैथल डिस्ट्रिक्ट की और लगभग पूरे हरियाणा की स्थिति है। कोई इक्का दुक्का मंत्री जो अपने कैलिबर के आधार पर अगर अपनी विधानसभा में कुछ काम करवा पा रहा है वो बात अलग है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी सोच ही नहीं है कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, कोई नया कॉलेज कुछ बनाया जाए। कहीं पे तो नहीं है, कहीं ग्राउंड पे मुझे नजर नहीं आता, खास तौर पे इस विधानसभा में तो एक भी नहीं। हम सुबह 7 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक इसी विधानसभा के शहर में और गांवों में रहते हैं, मुझे कहीं नजर नहीं आता नया एक नई सड़क भी कोई। लीला जी तो कहते हैं कि जो 25 करोड़ रुपए आए थे अब मैंने तो सड़कों की भरमार कर दी है। भाई साहब हमारे वाला रोड तो जरूर बना है, तो हम भी कहेंगे। हाँ, मैटिंग हुई है, बना नहीं है। हाँ, रोड बनाने में और मैटिंग करने में बहुत फर्क होता है। मैटिंग तो तकरीबन महकमा हर सड़क की हर 3 से 5 साल बाद करता है जी। क्योंकि मेंटेनेंस का करना पड़ता है। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो प्रोजेक्ट में होती हैं जिनकी ठेकेदार को मेंटेनेंस करनी पड़ती है। लेकिन मैं बताता हूँ मैटिंग कौन सी सड़कों की हुई है। मालखेड़ी से दिल्लोवाड़ी की भी हुई है, मैटिंग होने के बाद 40 दिन नहीं पकड़े, सड़क ही नहीं है वहाँ पे जी। अब ताजा एक छोटा सा टुकड़ा दिल्लोवाड़ी गांव का खुद का बनना शुरू हुआ है, आप 1 महीने बाद उसकी हालत देख लेना। आप वाली सड़क की हालत देख लो जी। बाबा लदाना का अड्डा कितने टाइम में ठीक हुआ था? जी, बहुत लंबा टाइम लग गया था। एक बारिश का सीजन और आने दो, सड़क ही नहीं मिलनी वहाँ पे। और यही आपकी सड़क की, आप बाबा लदाना से टपते जहाँ आपके गांव के पास पेट्रोल पंप है वहाँ हालत देख लो क्या है। अभी तो मैटिंग का मेरे ख्याल से बिल भी नहीं क्लियर होंगे, उससे पहले के काम है ये। जी। सड़क कौन सी बनाई नई, कौन सा बाईपास बनाया सड़क, कौन सा किस गांव में कॉलेज या स्कूल बनाया? ड्रेन वाला बाईपास कह रहे हैं जी लीलाल जी, हमने बनवाया है। ड्रेन वाला बाईपास बिल्कुल बनाया है। ये प्रोजेक्ट रणदीप सिंह सुरजेवाला जी द्वारा शुरू किया गया था जी। 2013 में ये सड़क अंबाड़ा रोड से कुरुक्षेत्र को जोड़ी गई थी। अब जाके 4 साल बाद एक छोटा सा टुकड़ा खनौरी रोड से आगे मानस ड्रेन के साथ साथ मानस रोड तक जोड़ा गया है, लेकिन उसकी भी हालत मेरे साथ चल के देखो, अभी तो बड़े हुए 2 महीने भी नहीं हुए। एक लोगों में ये भ्रम है जी, रणदीप जी केंद्र की राजनीति करेंगे, अब कैथल की करेंगे या नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनका भ्रम स्वाभाविक है। जब 2019 में हम यहाँ चुनाव हार गए तो राजनीतिक आदमी अपनी पार्टी के लिए या अपने साथियों के लिए काम तो करेगा ना जी। तो पार्टी को उनका काम पसंद है संगठन के मुकाबले में, और चुनावी सिस्टम के बारे में उनसे बेहतर पार्टी को कोई आदमी आज के दिन नजर नहीं आता, इसलिए उनकी ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी लगाई जाती है। तो अपनी विधानसभा और अपने साथियों के साथ साथ पार्टी के लिए भी वो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। लेकिन जब हरियाणा की विधानसभा का चुनाव का समय जो अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, तो आप देखेंगे वो हरियाणा में वापस लौट आएंगे। अब खाली तो राजनीतिक आदमी नहीं बैठेंगे ना। रणदीप सिंह सुरजेवाला उन राजनीतिक आदमियों में से नहीं है जो मौका और माहौल देखकर 5 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं। वो रेगुलर लोगों की सेवा में और पार्टी की सेवा में रहते हैं। तो 4 साल से वो पार्टी का काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं इतनी छोटी स्टेट से जिन्हें इतने बड़े बड़े ओहदों पे पार्टी खुद बुलाकर ड्यूटी लगाती है। उनमें काबिलियत है, इसीलिए तो बुलाया गया है। और जब विधानसभा होगी तो आपको आप स्वयं देखेंगे सोनू भाई, आप तो हमारी विधानसभा से ही कि आपको यही नजर आएंगे। जैसे एक लोगों को बड़ा वो है जी कि रणदीप जी के साथ हमारी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती, क्योंकि जो लोकल नेता हैं जैसे माजरा साहब हो गए, जयप्रकाश जी हो गए, कोई भी फोन करता है तो उठा लेते हैं। रणदीप जी का ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है, एक तो व्यस्तता के कारण, दूसरा जो ये इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा किसान भवन चल रहा है, हम इसी काम के लिए यहाँ पे जी, इसी काम के लिए। लेकिन जब भी वो शनिवार इतवार को आते हैं तो आपको इतने साथी मिलने वाले मिलते होंगे जितना तो मौजूदा सरकार में मौजूदा मंत्रियों के पास नहीं मिलते। उनमें कुछ काम करने की क्षमता होगी बिना विपक्ष, तभी तो इतना लोग आते हैं जी, तभी तो इतने आते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जाके उन्होंने अपने कद को राजनीति में इतना बड़ा किया है अपनी मेहनत से कि हम गर्व से एक बात कहते हैं, आप हरियाणा की तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, कहीं भी किसी साथी को कोई काम होता है तो एक फोन रणदीप सिंह का काफी होता है। और रही संपर्क की बात, आप हमें बताइए जिस साथी को संपर्क करना हुआ है 1 मिनट से पहले का काम है।
ये इतना स्टाफ, ये इतने साथी इसीलिए बैठे हैं पे। जी जी। और नेताओं के कद का फर्क होता है कि एक ने केवल एमएलए की लड़ाई तक रहना है या एक ने बड़ी लड़ाई लड़नी है। जब आपने जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो कुछ तो छोटा मोटा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी जी। पार्टी ने काफी लंबे टाइम से संगठन को खड़ा नहीं किया जी अभी तक। मुझे लगता है, मैं बताता हूँ संगठन का क्या है। पार्टी में कुछ जिलों पर जहां पर हो सकता है कि कई आदमी जिलाध्यक्ष के काबिल हो सकता है कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी मजबूत हो, कहीं हमारा साथी मजबूत हो, कहीं किरण जी का साथी मजबूत हो। उस वजह से लेके 7 से 8 जिलों पर थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा था। 8 तारीख को लिस्ट खड़गे साहब के पास चली जाएगी, जो लगभग फाइनल हो चुके हैं दिल्ली में 3 दिन पहले मीटिंग होके। अब मेरे ख्याल से उस लिस्ट पे कोई आपस में संशय नहीं रहा है, सबके सबसे क्लियर होके, चाहे आप रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की बात कर लीजिए, चाहे हुड्डा साहब की बात कर लीजिए, क्लियर होके खड़गे साहब के पास जाएगी बहुत जल्दी। 8 तारीख को उनके पास लिस्ट जाएगी तो मुझे लगता है 14-15 तारीख तक डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे अब इंडिया बन गया है जी और बातें चलती हैं कि अब देश का नाम भी चेंज करना है, क्या कहना चाहोगे इसमें? देखिए जी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में किसी प्रकार का कोई गलत कमेंट करना अच्छी बात नहीं होती। कई बार आदमी की स्वयं की ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको अपने खिलाफ कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सुनना भी पसंद नहीं करता। वही परिस्थिति आज हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। सभी पार्टियों ने इकट्ठे होकर अगर एक अपना गठबंधन बनाया इंडिया, तो इंडिया नाम बुरा लगने लग गया। आप इंडिया नाम संविधान में जो लिखा हुआ है कैसे उसको मिटा देंगे? सिर्फ एक आदमी की ईगो की वजह से पूरी हिंदुस्तान की फौज, सारी करेंसी, सारे डॉक्यूमेंट, हर चीज पे। और फर्क क्या है इसमें? भारत में और इंडिया में क्या फर्क है? मैं 49 साल का हो गया, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें तो कभी कोई फर्क नजर नहीं आया। आप किसी आम आदमी से भी पूछोगे तो वो भी आपसे यही जवाब करेगा कि इन फजूल की बातों को छोड़ के अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य है, इन पे बात कर लो तो बेहतर है। अगर बात करें इनेलो की और जजपा की, आपकी नज़रों में क्या रहने वाला है? इनेलो कुछ ग्राफ करेगी या जजपा वहीं खड़ी रहेगी जहां है 10 सीटों पर? बड़ी सच्चाई बताता हूँ, 2019 के चुनाव में जब जजपा नई बनी थी, लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम पे, जिनका आज भी समाज में और राजनीति में बड़ा सम्मान है, उनको देखकर और जेजेपी की बहुत बड़े बड़े झूठे वादों में की बहकावे में आके जेजेपी की बड़ी मदद की। लोगों ने बेसिकली बीजेपी को हराना था। जहां जहां उन्हें ये लगा कि जजपा का कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है, वहां वहां जेजेपी को वोट दिए। लेकिन उसका फल क्या मिला? जिस दिन रिजल्ट आया उसके 1 हफ्ते बाद जिनको यमुना पार कराना था उन्हीं की कश्ती में वो तो दुष्यंत चौटाला जी जाकर बैठ गए, जो लोगों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ और धोखा हुआ है। आज बीजेपी से तो लोग नाराज हैं, उससे ज्यादा नाराजगी कहीं दुष्यंत और जेजेपी से, इस बात को लेके कि हमने तो बीजेपी के खिलाफ आपको वोट दिया था और आप बीजेपी के साथ जाके मिल गए, केवल अपने पर्सनल फायदों के लिए। जब किसानों ने अपने दम पर, कुछ लोगों ने केवल साथ दिया, कुछ पार्टियों ने साथ दिया, अपने दम पर मोदी जैसे आदमी को झुका दिया, तो अगर ऐसी ये गठबंधन की पार्टियां साथ लगती तो 13 महीने और 750 जाने क्यों देनी पड़ती? हरियाणा में या इस किसान आंदोलन में जो इतने साथियों की जान गई है, उसमें कहीं ना कहीं जेजेपी भी बीजेपी के साथ उतनी ही दोषी है। अगर डे 1 पर दुष्यंत ये कहता कि जी अगर आपने किसानों की नहीं सुनी तो मैं आपके खिलाफ, आपकी पार्टी से अलग होकर इस्तीफा दूंगा, तो बीजेपी की तो उसी दिन आंख खुल जाती। लेकिन लालच में, राज की भूख में उनसे ये नहीं छूटा। चाचा जो रोड़ा पा रहा है इनका, वो गलत नहीं पा रहा। जी जी। और अभय सिंह जी बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, उनको कहाँ देखते हो पॉलिटिक्स में? मेहनत में तो देखो राजनीति में हर आदमी करता है। आप कलायत हल्के को देख लो, 20 आदमी मेहनत कर रहे हैं। जी जी। आप किसी भी हल्के को देख लो, सारी जगह लोग मेहनत करते हैं। अभय सिंह जी भी अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुझे अगर पर्सनल तौर पर पूछा जाए तो लोग उनसे जुड़ नहीं पा रहे। जी जी। नहीं जुड़ पा रहे। इनेलो पार्टी की 7 महीने की तैयारी का जलसा अगर आप देखें, जी जी, तो मुझे तो कुछ दम नजर नहीं आया इस बात में। आदमी को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, राजनीति तो फिर होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं, कलायत का नाम तो आ ही गया जी। ये कह देते हैं कि भाई कलायत में इतने कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो किसी पार्टी के, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। और लोग ये कह देते हैं कि भाई मीठी गोली दे रखी है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सभी को,
कि भाई इस बार आपको टिकट देंगे, इस बार आपको टिकट देंगे? ऐसा है जी, गोलियां देना किसी और का काम है। जी। रणदीप सिंह के बारे में एक बात बड़ी स्पष्ट है और हमारा सभी साथी जानते हैं कि जो होने वाली बात होगी वो हाँ भर लेंगे, जो नहीं होने वाली होगी सामने वाले को बेशक एक बार पसंद ना आए लेकिन उसको अंधेरे में नहीं रखेंगे। जी। आप किसी भी साथी से जो कलायत विधानसभा से तैयारी कर रहा है, अब मेरे मुंह पे कलवा दीजिए कि रणदीप सिंह ने आपको ये कहा हो कि टिकट देंगे। जी जी। तैयारी करने का, टिकट मांगने का हक सबका है। जयप्रकाश को छोड़कर सभी ये कहते हैं कि भाई रणदीप जी को नेता मानते, वो नहीं मानते हैं भाई साहब, अगर नेता मानते तो अच्छी बात है, हमारे साथी रहे, हमारे साथ काम भी करते हैं। जी। तो टिकट मांगना तो हक है, लेकिन टिकट का आधार तो अंत में जीतने वाला, विधानसभा में से किसके बारे में आवाज आती है, कौन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ के, बहुत लंबा चौड़ा आधार होता है, टिकट ऐसे नहीं मिलता। अगर कैंडिडेटों की बात करें, आपको पर्सनली क्या लगता है कि भाई कौन सीट निकाल सकता है कांग्रेस की? धर्मवीर जी हैं, जयप्रकाश जेपी जी हैं, श्वेता ढोल जी हैं, राजेश अंबरसर जी हैं, आपको पर्सनली भारी कौन लगता है? पर्सनली तो अब क्या कह सकते हैं, पार्टियां भारी होती हैं, कैंडिडेट तो भारी नहीं होते। जयप्रकाश जी बहुत अच्छे कैंडिडेट है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। जी। अब मैं अगर ये कहूँ कि वो मजबूत नहीं है तो ये मेरी मूर्खता होगी। जी जी। और भी बहुत साथी हैं, बहुत काबिल साथी हैं। जब राजेश अंबरसर भी बहुत मेहनत कर रहा है, धर्मवीर जी भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत साथी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला तो आखिर में पार्टी के संसदीय बोर्ड का होगा, ग्राउंड की रिपोर्ट पे, कि किसको टिकट दी जाए, कौन मजबूत साथी है। जी। मेरा लास्ट ये सवाल है जी, हरियाणा के 3 नेताओं का नाम लूंगा, उनके बारे में चौधरी साहब, सुदीप जी क्या सोचते हैं? सबसे पहले नाम ले लेते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और साथ में रणदीप सुरजेवाला जी ने और बाकी भी जितने हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे, 2004 से लेके जी, जो 2005 में सरकार बनी, फरवरी 2005 में, और 2014 तक 10 साल लोगों की बहुत सेवा की। आप स्वयं देखते होंगे, अगर आप ग्राउंड पर जाके आज भी किसी मंडी में किसान से बात करें, जितना खुशहाल किसान और व्यापारी या नौकरी पेशा वर्ग था, जितना उस समय था, उससे 10 गुना पीड़ित आज है। हरियाणा तब नंबर 1 पे था। तो हुड्डा जी ने बहुत अच्छा सरकार चलाई है सारे साथियों के साथ मिलके। 10 साल लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी उनकी कैबिनेट में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा था, बहुत अच्छी सरकार चलाई। एक नाम और ले लेते हैं, बड़े दबंग नेता हैं आजकल वो, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर का। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारी रिश्तेदारी भी है, बहुत पुराने, बहुत सीनियर नेता हैं। मेरे जैसा मैं उन उम्र में भी और तजर्बे में उनसे बहुत छोटा हूँ। उनके बारे में कोई स्टेटमेंट करे अच्छी बात नहीं है। परिवार के साथ हमारा बहुत लंबा रहा है, उनके बेटे के साथ भी बहुत अच्छी जान पहचान बोलचाल है, रिश्तेदारी का मामला है। उनके बारे में मेरे जैसा अगर कोई टिप्पणी करे अच्छी बात नहीं। एक और बड़े दबंग नेता है जी, जब विधानसभा में बोलते हैं तो लोग बड़ी टकटकी लगाए देखते हैं उनको और बड़ा सुनना पसंद करते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। उनके बारे में सुदीप जी क्या सोचते हैं? विधानसभा में सुनने में, बात करने में कई बातें उनकी बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे से अगर पर्सनल तौर पे पूछा जाए तो कई बार वो लिमिट क्रॉस करते हैं। जी। किसी भी पार्टी के किसी भी एमएलए, मिनिस्टर, स्पीकर, एक लिमिट क्रॉस करना और उसके साथ अपनी भाषा पर संयम ना रखकर बोलना, हो सकता है आम बोलचाल की भाषा में अच्छा लगता हो, लेकिन ये कोई विधानसभा की तमीज और तहजीब नहीं है। अंत में जो अपनी पब्लिक देख रही है कैथल की, हरियाणा की, क्या संदेश देना चाहोगे चौधरी साहब? मैं तो सभी आपके दर्शकों को भी, चढ़ता हरियाणा के दर्शकों को भी और बाकी सभी विधानसभा कैथल के साथियों को यही कहना चाहूँगा, चुनाव निकट है। आप सभी साथियों ने हमेशा चुनावों में हमारा साथ दिया है, आगे भी अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने इलाके की बहबूदी के लिए भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का साथ दें, ताकि जिस प्रकार 2005 से लेकर 14 तक आपका चढ़ता हरियाणा था, हमारा चढ़ता कैथल था, वही दोबारा कैथल अपनी उन्हीं ऊंचाइयों पर तरक्की में पहुंचे जैसा 2014 तक था। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अपने साथ सुदीप सिंह सुरजेवाला जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान, जय किसान।